नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान की छठी कब मनाई जाएगी, श्री कृष्ण भगवान की छठी क्यों मनाई जाती है और कैसे हम बाल गोपाल का छठी पूजन करेंगे, इसका क्या महत्व है, छठी पूजन में हमें क्या क्या बनाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्ण जी की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। इस दिन लोग घरों में कढ़ी चावल बनाकर भोग लगाते हैं। इस दिन घरों में बाल गोपाल को विधिवत स्नान पूजा कराकर काजल लगाया जाता है ताकि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और किसी की नज़र न लगे। हर घर में अपने बच्चे के जन्म की तरह लड्डू गोपाल का जन्म छठी और 6 माह बाद अन्नप्राशन किया जाता है। इस साल कृष्ण की छठी 24 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी, लेकिन यह तिथि उन लोगों के लिए है जिन्होंने 19 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया है, और जो लोग 18 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाए हैं वो 23 अगस्त को कृष्ण भगवान की छठी मना सकते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू हो जाती है, फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होता है। कृष्ण जी की छठी की विधि। जिस दिन कान्हा की छठी मनाई जाती है उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहनें। अब आप एक शुद्ध पात्र में गाय का कच्चा दूध पूरा ऊपर तक भर लें। मैंने इसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ भी डाल ली हैं। अब कान्हा को मुख की तरफ से 6 बार इसमें डुबकी लगवाएंगे। कभी भी कान्हा जी को पूरा निर्वस्त्र कराकर स्नान नहीं करवाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कान्हा जी ने खुद चीर हरण करके हमें संदेश दिया है कि कभी निर्वस्त्र स्नान करना ही नहीं चाहिए। आप शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराकर इन्हें अच्छी तरह से पोंछ दीजिए। उसके बाद भगवान को पीले रंग का वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। यदि पीला वस्त्र नहीं है तो कोई भी नया वस्त्र प्रभु को पहना दीजिए। काजल का टीका लगाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक तेल का दिया बनाया है। इससे हमें जो है काजल बनाना अपने लल्ला के लिए। आज के दिन काजल ज़रूर लगाया जाता है, वो भी घर का शुद्ध काजल लगाइए। भोग आदि लगाने के बाद इन्हें आज झूले में ज़रूर झुलाइए और फिर इनकी आप नज़र भी उतारिए। नज़र के लिए आप मिर्चा, राई, नून लेके भी नज़र उतार सकते हैं। इन्हें आज नज़रिया ज़रूर पहनाइए, इनको नज़र लग जाती है। अपने लल्ला का निछावर भी करिए। वो 21, 51, 101 आप जितना भी पैसे से इनका निछावर कर सकते हैं श्रद्धा से करिए, फिर उसको दान कर दीजिए। फिर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। कृष्ण के नामों में से कोई एक नाम से नामकरण किया जाता है। आप इस दिन अपने लड्डू गोपाल को कोई एक नाम दे दीजिए, जैसे लड्डू, गोपाल, कान्हा आदि कोई भी नाम दे दीजिए। फिर अपने घर की आप चाबी कान्हा को सौंप दीजिए और उनसे कहिए कि हे प्रभु, अब आप इस घर की जिम्मेदारी उठाइए। आप ही पालनहार हैं, ये घर आपके हाथों में मैंने दे दिया, इसकी चाबी आपके हाथों में है। अब आप इसकी देखभाल करिए, आप इसको घर को देखिए, आप इस घर में रहिए, आप इस घर का संचालन करिए। आप खुद देखेंगे कि आपके घर में क्या परिवर्तन आता है। आप इस बार करके देखिए। इसके बाद कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप खाया जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था। उन्हें वासुदेव ने काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ दिया था। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। लड्डू गोपाल की छठी के दिन क्या करें? इस दिन सुबह से शाम तक भजन कीर्तन करें, झूठ ना बोलें और न कोई अपराध करें। ईर्ष्या द्वेष से खुद को दूर रखें। दूसरों को भोजन कराएं और गौ सेवा करें। जन सरोकार के लिए सुख सुविधाओं के त्याग की भावना मन में रखें। इस दिन घर में बांसुरी ज़रूर लाएं। लड्डू गोपाल की छठी के दिन कुटुंब जनों को प्रसाद वितरण करें।
मांस मदिरा के सेवन से दूर रहें और दुष्ट जनों का त्याग करें। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लें। घर से किसी को भी खाली हाथ न जाने दें। दान पुण्य करें। इस दिन कृष्ण जी की छठी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अब मैं आपको छठी की कथा सुना रही हूँ। कृष्ण जी की छठी की कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त थे, कुंभन दास। उनका एक बेटा था, रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे। कुंभन दास हमेशा भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना में लीन रहा करते थे। वे कभी भी अपने प्रभु को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा के लिए बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर वे भागवत में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, फिर भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। भागवत में जाने से पहले कुंभन दास ने अपने पुत्र को समझाया कि उन्होंने ठाकुर जी के लिए प्रसाद तैयार किया है और वह ठाकुर जी को भोग लगा दे। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना की कि आकर भोग लगा ले। रघुनंदन को लगा कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। रघुनंदन ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए निवेदन किया, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से रखा देखकर वह दुखी हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से आकर भोग लगाने की विनती की। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक के रूप में आए और भोजन करने के लिए बैठ गए। जब कुंभन दास वृंदावन से भागवत करके लौटे तो उन्होंने अपने पुत्र से प्रसाद के बारे में पूछा। पिता के पूछने पर रघुनंदन ने बताया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास ने सोचा, अभी रघुनंदन नादान है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट के डर से झूठ बोल रहा है। कुंभन दास रोज भागवत के लिए जाते और शाम तक सारा प्रसाद खत्म हो जाता था। कुंभन दास को लगा अब रघुनंदन उनसे रोज झूठ बोलने लगा है, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रहा है। यह जानने के लिए कुंभन दास ने एक योजना बनाई। उन्होंने भोग के लड्डू बनाकर एक थाली में रख दिए और दूर छिपकर देखने लगे। रोज की तरह उस दिन भी रघुनंदन ने ठाकुर जी को आवाज दी और भोग लगाने का आग्रह किया। हर दिन की तरह ही ठाकुर जी एक बालक के वेश में आए और लड्डू खाने लगे। कुंभन दास जी दूर से इस घटना को देख रहे थे। भगवान को भोग लगाते देख वे तुरंत वहां आए और ठाकुर जी के चरणों में गिर गए। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ का लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उस समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल के इस रूप की पूजा की जाने लगी। छठी के दिन इस कथा का पाठ करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं जन्माष्टमी के बाद 6 दिन तक जब तक आप भगवान श्री कृष्ण का छठी का उत्सव नहीं मनाते हैं तब तक उन्हें अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाते हैं उन्हें छठी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए, तभी उनकी पूजा संपूर्ण होती है। 5 दिन तक उन लोगों को प्रभु को दूध का भोग, मेवा, मिश्री, माखन, फल आदि का ही भोग लगाना चाहिए। फिर छठे दिन जब छठी का उत्सव मनाया जाता है उस दिन प्रभु को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस दिन चावल अवश्य बनाया जाता है। मीठे में भी आप कुछ बना सकते हैं, नहीं तो माखन, मिश्री और कढ़ी चावल अवश्य आप बनाकर प्रभु को भोग लगाएं। भजन कीर्तन करें, उत्सव की तरह से इस दिन को मनाएं। आप लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, उनको भोज कराएं। आप विधिवत दान करें। जो भी आप जितना दान दक्षिणा दे सकते हैं आप दे सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। उन्हें काजल लगाएं, उनका श्रृंगार करें, उनके पास बांसुरी रखें, पुष्पों से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। विधिवत पूजा करें इस दिन। छठी उत्सव के बाद से ही आप अपने बाल कृष्ण को पालने से उतार सकते हैं। फिर उनको आप जैसे डेली रूटीन में रखते थे
उनको वैसे रख सकते हैं, उनको अन्न का भोग लगा सकते हैं। तीनों टाइम आप जैसे उनको अन्न खिलाते थे आप खिला सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हरतालिका तीज के बारे में विस्तार से बताऊँगी। हरतालिका तीज 2022 में किस दिन मनाया जाएगा, इसके पूजन की विधि क्या है, इस दिन किस देवी देवता की पूजा की जाती है, व्रत के नियम, व्रत की पूजा विधि, व्रत की पूजन सामग्री, व्रत का पारण कैसे करना है, और भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस व्रत से संबंधित हैं, आपको सारी जानकारी इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।